जहां आज हर रोज लाखों लोग मर रहे हैं। कई लोगों की जान दवाइयों की कमी से भी हो रही है। वहीं एक हॉस्पिटल के सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। और इस लापरवाही से बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे सिस्टम पर हम अपने और अपने देश के लोगों के जीवन की जिम्मेवारी सौंप सकते हैं। टीबी और मलेरिया जैसे खतरनाक बीमारियां, जिसमें सही वक्त पर इलाज ना होने से जान भी जा सकती है। ऐसे बीमारियों की दवा रांची के एक हॉस्पिटल के गोडाउन में सड़ गई। रांची जिले के इटकी प्रखंड स्थित टीबी आरोग्यशाला रांची के गोदाम में मरीजों को बांटने के लिए खरीदी गई करोड़ों रुपए की दवा एक्सपायर हो गई। मांडर विधायक बंधु तिर्की द्वारा आरोग्यशाला के निरीक्षण के क्रम में WC वार्ड पहुंचे तो वहां करोड़ों रुपए के मलेरिया और टीबी से संबंधित दवा गोदाम में एक्सपायर हुई पाई गई। मौके पर बंधु तिर्की ने कहा कि आरोग्यशाला में खेल हुआ है। करोड़ों का दवा मंगाकर रोगियों को बांटा नहीं गया और दवा को एक्सपायर करा दिया गया है। देखिए, जो इस अस्पताल में जिस तरह से पूर्व में यहाँ पर खेल हुआ है, तो साफ जग जाहिर लगता है। यहाँ पर आपको सारा चीज़ों को देखना, आपको वहाँ पर तकरीबन करोड़ों का दवा, वो 1 करोड़ नहीं, हमको लगता है 4-5 करोड़ का दवा, मलेरिया का दवा है, टीबी का दवा है। जब दवा ये सब लिया गया तो रोगियों पर बांटा क्यों नहीं गया? और जब जितना आवश्यकता था उतना ही ना दवा मंगाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक दवा मंगा करके आप उसको एक्सपायरी घोषित करवा दिए, और इसके लिए एक्सपायरी घोषित करने के लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं। आप पूरे स्टेट स्तर का दवा, मलेरिया का दवा, चाहे टीबी का दवा, जिस किसी का चीज़ का दवा भी मंगाए हैं, और इस तरह से गोदाम में पूरा डंप करवा दिए। कोई इसका आज तक इसका जो ना डायरेक्टर प्रमुख सुधि लिया होगा, ना यहाँ पर आपका NRHM से सुविधा लिया गया, इसका सुधि लिया गया, और न स्वास्थ्य विभाग इसका लिया गया। उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों का इन दवाओं की खरीद फरोख्त में हाथ है, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कहेंगे कि इसको पूरी चीज़ों की जांच होनी चाहिए, और जिन लोगों का इस दवा का खरीद बिक्री में संलिप्तता है, इतना करोड़ों का नुकसान कराया है, वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा, ये जिस तरह से आपका यहाँ इटकी में जो आपका बाकी चीज़ों का भी यहाँ पर किया जा रहा है, ये पूरे चीज़ों को सिस्टम से करने के लिए यहाँ पर मेन पावर बढ़ाने का अति आवश्यक है। 1 मैन आर्मी सुप्रिटेंडेंट से केवल काम नहीं चलेगा। यहाँ पर पूरे सुप्रिटेंडेंट अकेले उसका बस का बात भी नहीं है। और इतने बड़े आपका कैंपस एरिया विभाग, चाहे पाकशाला हो, चाहे आपका जेंटर हो, नर्सिंग हॉस्टल हो, अलग अलग हम महिला वार्ड, ये सारे चीज़ों को देखने के लिए मेन पावर का बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम कहेंगे कि सरकार इस चीज़ों पर ध्यान दे, और जितनी यहाँ रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उतने लोगों को अविलंब इस पर बहाल भी करें। उन्होंने कहा कि इटकी टीबी आरोग्यशाला के अन्य विभागों में भी लूट मचा हुआ है, इसीलिए आरोग्यशाला के सभी विभाग का अलग अलग ऑडिट होना चाहिए, ताकि यहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। क्या यहाँ लूट पाट हुआ होगा बताएं? यहाँ पे जो स्थिति हुआ है यहाँ पर, इसलिए जितने लोगों का, हमको यहाँ पर पूरी चीज़ों का ऑडिट होना चाहिए। यहाँ पर हमको अलग अलग डिपार्टमेंट का ऑडिट भी नहीं हुआ होगा यहाँ, और आपका ऑडिट नहीं होने के कारण भी इस तरह की चीज़ें
यहाँ पर जो आपका अनियमितता बढ़ी है, इसलिए ज़रूरत है, मैं ये भी मांग करूँगा कि पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट का, पूरे वार्ड का पूरा जो भी चीज़ यहाँ पर आपका जो खरीद हुआ है, चाहे आपका जो चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, उसका पूरे चीज़ों का इन्वेंट्री को ध्यान में रखते हुए पूरा इसका अंकेक्षण होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। वहीं इटकी टीबी आरोग्यशाला अधीक्षक ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पूर्व में यहां स्टेट मलेरिया व स्टेट टीबी ऑफिस व गोदाम था। मुझे लगता है कि ये दवा 2008 से 9 का है। देखिए, पूर्व में यहाँ पर स्टेट मलेरिया अफसर ऑफिस और स्टेट टीबी ऑफिस दोनों था। दोनों का स्टेट ड्रग स्टोर यहाँ इटकी में ही था। यहीं से पूरे स्टेट में दवा जाती थी। 2005-06 में ये स्टेट मलेरिया ऑफिस यहाँ पर आया था और उस समय से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये दवा हमें लगता है कि 2008-09 का। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों से खरीदे गए करोड़ों की दवा की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है?